नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और सबसे बड़ी बात, नए साल में आपको बहुत खुशियाँ मिले, आप खुश रहें। हम हर बार ऐसा ही तो बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल में आपको खुशी मिले, बस खुशी की ही कामना करते हैं ना। लेकिन कभी सोचा है क्या कोई खुश होता है? किसी को खुशी कब मिलती है? वो सचमुच में खुशी होते हैं या हमको दिख रहे होते हैं? ऐसा भी होता है ना, हम फेसबुक पे देखते हैं, हम कहते हैं लोग बहुत खुश हैं। क्या सचमुच खुश होते हैं? जब खुशी की बात होती है ना, तो अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ना, अपने पास्ट की बातें करते हैं। पहले का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल लाइफ थी, सिंपल चॉइसेस थी, सिंपल ऑप्शंस थी, बहुत सीधी सादी जिंदगी थी, लग्जरी नहीं थी। डीटीसी बसों में जाते थे, एक एक मूवी देखने के लिए कितने कितने दिन इंतज़ार करते थे। एक ही स्पेशल ड्रेस होती थी, हर जगह वही पहन के जाते थे। और जब भी कभी कोई फंक्शन होता था, सब भाई बहन मिलकर इकट्ठे आपस में मिंगल होते थे, लोग डांस करते थे, फोक सॉन्ग्स बोलते थे। ऐसा ही होता था ना। जब वो ऐसी बातें करते हैं ना, फिर उनके चेहरे पे एक आभा दिखा, सचमुच में लगता है कि वो पिछले टाइम को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। और उनके मुंह से भी निकलता है, बहुत अच्छा टाइम था, पहले बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब हमारे पास अनलिमिटेड नेट। पहले हमको नेट मिलता था, अभी पीछे थोड़े से टाइम पहले ही 30 मिनट के लिए मिलता था, वो भी कैफे जाना पड़ता था। अब अनलिमिटेड डाटा, सारा दिन ओटीटी में एक के बाद एक मूवी, कोई लिमिट ही नहीं, एक रील के बाद दूसरी रील लगातार आ रही है, बिना पैसे के, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। लग्जरियस लाइफ है। कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो अब फॉरेन में जाते हैं, हर फंक्शन पे नई ड्रेस होती है और वो दोबारा वो रिपीट नहीं होती। और तो और, हमें जब भी ऐसा लगता है कोई फंक्शन है, इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है और बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, डोमेस्टिक हेल्प, इतना सब कुछ है। फिर तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन सीन तो उल्टा है, खुशी तो है ही नहीं। और खुशी की जगह डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। हम कहते हैं ड्रेन्ड हो गए, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक? हमारी लाइफ इतनी क्यों बदल गई? 180 डिग्री में हम इतने कैसे बदल गए कि खुशियां हमसे दूर चली गई? एक्चुअल में हम आज जिस जमाने में जी रहे हैं, हमको शुरू से प्रोग्रामिंग की जाती है कि भाई अगर बड़ी गाड़ी होगी, अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी इनकम होगी, फॉरेन ट्रिप में जाएंगे, खूब कपड़े होंगे तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। आखिर क्या रीज़न है? आपने देखा, जब हमने ये सब बातें की तो हमको ये समझ में आया ना कि जब अभाव होता है, कुछ भी पाने में कष्ट होता है, कुछ चीज़ आराम से नहीं मिलती तो खुशी मिल रही है। इकोनॉमिक्स में भी ये सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी। यानी जब स्केर्सिटी होती है, चीज़ें कम होती हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसको पाने के लिए हम एफर्ट करते हैं, और जब वो मिल जाती है तो हमें खुशी मिलती है। वैसे एक बात बताऊं, जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं होता, हमें कमाना पड़ता है। हर चीज़ की प्राइस है, किसी चीज़ को पाने के लिए प्राइस देनी पड़ती है। यानी सेक्रीफाइस, प्राइस, सेक्रीफाइस, एक्स्ट्रा एफर्ट, उसके लिए मेहनत। जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है, तो एक डोपामाइन रिलीज होता है और वही डोपामाइन का लिंक हमारी खुशी से है। इसका मतलब हुआ कि हमको अपने माइंड को अधिक एक्टिवेट करना है, हमको कुछ पाने के लिए कुछ समथिंग मोर एफर्ट करना है, हमको ऐसा ही करना है ना। लेकिन आप कहेंगे ऐसा करेंगे कैसे? अरे भाई, हमारे पास तो सब कुछ है। जब इतना सब कुछ है तो हम अभाव कैसे करेंगे?
जब दिया हुआ है ईश्वर ने तो अभाव कैसे करेंगे। आजकल हम लोग एआई के ज़माने में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं। अब आपको केवल उसके साथ साथ, उससे तो हम दूर नहीं जा सकते, आपको एएस की दुनिया में यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की दुनिया में जाना है। यानी एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल अभाव उत्पन्न करना है। वो कैसे करना होगा? यानी हमको अपने लाइफ में फिल्टर करना होगा, हमको अपनी चॉइसेस बनानी होंगी, हमको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। अब वो कैसे करेंगे? हम कई तरह से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने फ़ोन को लेती हूँ। फ़ोन जो मेरे जिगर का टुकड़ा है और अब सचमुच में मेरे जी का जंजाल बन गया है। यानी 24 घंटे हम फ़ोन पे हैं, लगातार ओटीटी, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील, इंस्टा, पता नहीं क्या 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 हम देखते जा रहे हैं। सारा दिन हम देखते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन्ड होती है, हमको लगता है सारी दुनिया खुश है और हम ही इकलौते रह गए कि हम दुखी हैं। हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो खो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। यानी पूरी तरह से हमको फ़ोन ने निचोड़ लिया। तो आप कहेंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि फ़ोन को छोड़ दो। ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि फ़ोन यूज़फुल भी बहुत है। हाँ, हमको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर का मतलब ये है कि अगर मुझको 20 मिनट तक देखना है, मुझे 20 मिनट तक यूज़ करना है, तो उस 20 मिनट को यूज़ करने के लिए उसके पहले 1 घंटा मैं कोई किताब पढ़ूंगी, या मैं कुछ लिखूंगी, या मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी हॉबी करूंगी। यानी मुझको ऐसे बनाना पड़ेगा 20 मिनट के लिए, उसके पहले मुझे 1 घंटा 20 मिनट को करने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, तो मुझे फ़ोन 20 मिनट के लिए मिलेगा। अब मुझे जितने मिनट चाहिए उसके हिसाब से मैं उतने घंटे अपना पढ़ूंगी या लिखूंगी, कुछ क्रिएटिविटी करूंगी। बस इतना ही करना है। जब आप ये 30 दिन तक लगातार करेंगे ना, तो आप देखेंगे धीरे 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 आप खुद ही फ़ोन से हटते जाएंगे, और जो आप कर रहे थे, जो आप किताब पढ़ रहे थे, आपके अंदर जो नॉलेज आ रही थी, आपके अंदर जो स्किल क्रिएट हो रहा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा था, आप जिस पर्पस के लिए दुनिया में आए थे, आपकी जो छुपी हुई विद्या थी, वो जब बाहर आ रही होगी, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस समझ में आएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरी सोल यही चाह रही थी। अब आपको तब खुशी मिलेगी। वैसे ये रूल नया नहीं है, आप अपने घर में बच्चों के लिए भी यही करते हैं ना। बच्चों को बोलते हैं पहले होमवर्क करो, पहले ये पढ़ लो, ये खा लो, जो जो भी आपने बातें मनवानी होती हैं, ये सब करोगे, उसके बाद इतनी देर के लिए फ़ोन मिलेगा। बस जो उनके लिए करते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप उनके लिए कर रहे हैं, बस वही रूल आपको अपने लिए करना है। अब जो आपने फ़ोन के लिए फ़िल्टर किया, यही फ़िल्टर आपको खाने के लिए, यानी अगर मुझको डेजर्ट खाना है, कुछ मीठा खाना है, अपनी फेवरेट चीज़ खानी है, तो मुझे इतनी देर तक वर्कआउट करना है, इतनी देर तक स्वेटिंग करनी है, उसके बाद मैं खाऊंगी। मुझको डिप्राइव नहीं रहना, मुझे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको मैंने कमाना है। अब अगर मुझे कोई ड्रेस लेनी है, तो मुझे 2 ड्रेस लेनी है, तो एक मुझे किसी को डोनेट करनी होगी, किसी नीडी को देनी होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपको हर बारी ये रूल आप करेंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं देते समय आपको लगेगा कि मैं इससे कम खरीदूं, तो धीरे 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 वो आपका कम हो जाएगा। और खरीदते समय आपको थोड़ा सा आप सोचेंगे, आप विवेक इस्तेमाल करेंगे कि मेरे लिए ज़रूरत है या नहीं, मुझको ये लेना है कि नहीं, इसके बिना काम चल सकता है कि नहीं, तो धीरे धीरे आपका वो कम होगा। अब बात रही क्रिएटिविटी की, आप गार्डनिंग करें, पेंटिंग करें, गाना बोलें, डांस करें, कुछ भी करें। जब आप डांस करते हैं ना, मदमस्त होकर, ये समझे कोई हमको नहीं देख रहा, हमको आता है या नहीं आता, ऐसे मस्ती में, जैसे शिव भगवान करते हैं ना, जब वो क्रिएटिविटी करते हैं तो नटराज का रूप धारण करते हैं, जब उन्होंने नेगेटिविटी निकालनी होती है तो वो तांडव नृत्य होता है। यानी उस मस्ती में जब आप करेंगे, अपना सब कुछ भूल के, और आपके अंदर की जितनी भी जो नोट्स हैं, जो गांठें हैं, वो गांठें खुलेंगी, और एक एक करके जितनी गांठें खुलती जाएंगी,
एक तरफ आपका गट ठीक होता जाएगा, आपका थायराइड ठीक होता जाएगा, और दूसरी तरफ आपका डोपामिन रिलीज होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। यही फिल्टर मैंने आपको सिर्फ छोटी सी पॉइंट्स बताए हैं। अभी इसी तरह के और आगे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम और डोपामिन रिलीज कर सकते हैं, हमारी क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बस मकसद एक ही है कि हमको खुशी हासिल करनी है, क्योंकि अगर हमारा जन्म हुआ है तो खुश रहने के लिए हुआ है। हमें खुश रहना है, हमेशा खुश रहें, और 2026 में अपने कुछ रूल बनाएं जिससे आप खुशी हासिल कर सकें। हैप्पी न्यू ईयर।